सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आप सभी शिक्षक साथियों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल लर्न बाय फन में स्वागत है। आज हम आपको अपने वीडियो में निष्ठा प्रशिक्षण, जो निष्ठा का सेकंड प्रशिक्षण है, स्वस्थ विद्यालय परिवेश निर्मित करने के लिए व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता विकसित करना। तो आज हम आपको अपने वीडियो में हमारे साथी मिस्टर प्रदीप त्रिपाठी जी, डीआरजी डिस्ट्रिक्ट उमरिया के द्वारा बहुत ही इंपॉर्टेंट आकलन परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र तैयार किया गया है, प्रश्न तैयार किए गए हैं जो कि आपकी आकलन परीक्षा में बहुत मदद करेंगे। तो आज हमारे द्वारा निष्ठा के सेकंड प्रशिक्षण का कंप्लीट आपको वीडियो बताएंगे और इसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको बताएंगे। साथ ही साथ ध्यान रखें, यदि आप जो भी हम पीडीएफ के माध्यम से आपको प्रश्न बताएंगे, क्वेश्चन आंसर उनके द्वारा तैयार किए गए, यदि आप उसे पीडीएफ रूप में डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी। उस लिंक के माध्यम से आप इसे आसानी से पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ से क्या होगा, जब भी आपकी आकलन परीक्षा होगी उसमें आप इस पीडीएफ की मदद से आसानी से रिवाइज कर सकते हैं और आपको आकलन परीक्षा में अच्छे मार्क्स प्राप्त हो सकेंगे। और साथ ही साथ ध्यान रखें, हमारे द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो तैयार किए गए हैं इसके पहले आकलन परीक्षा के संबंध में, जैसे कि निष्ठा का 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो जो 6 प्रशिक्षण है, इन 6 प्रशिक्षण के हमारे द्वारा सेल्फ प्रिपेयर क्वेश्चन तैयार किए गए हैं जो कि आकलन परीक्षा के लिए उपयोगी होंगे। तो उसका भी जो भी वीडियो बनाए हैं उनकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। वहां से आप आकलन परीक्षा की तैयारी के लिए 13, 14, 15, 16, 17 प्रशिक्षण जो है उनके भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो भी देख सकते हैं। साथ ही साथ ध्यान रखें कि अभी वर्तमान में निष्ठा के 16, 17, 18 प्रशिक्षण चल रहे हैं 15 जनवरी तक। तो यदि आपको उनकी जो भी अंतिम प्रश्नोत्तरी होती है वो आकलन परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होगी, तो उसकी भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डली हुई है, वहां से आप उसे आसानी से प्रश्नोत्तरी को अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ निष्ठा के जो पहला है, 7वां है, 9वां और 10वें की हमने सेल्फ प्रिपेयर क्वेश्चन तैयार किए थे जो कि आपकी आकलन परीक्षा के लिए उपयोगी हैं, उसकी भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण लिंक डाली हुई है, यदि आप डायरेक्ट हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से कनेक्ट होना चाहते हैं तो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वीडियो ग्रुप, तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहां से आप डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। अब हम बताते हैं निष्ठा के जो सेकंड प्रशिक्षण है उसके महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से तैयार किए गए हमारे साथी के द्वारा। तो देख सकते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखें, कोर्स 2 का नाम क्या है। तो सभी लोग जानते हैं कि स्वस्थ विद्यालय परिवेश निर्मित करने के लिए व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता का विकास करना क्या है, कोर्स 2 का नाम है। अब देखें कोर्स 2 जो है उसका उद्देश्य क्या है, सेकंड कोर्स है उसका उद्देश्य क्या है। कोर्स 2 के द्वारा हम व्यक्तिगत और सामाजिक गुणों की समझ को जान पाएंगे तथा कक्षा में बच्चा अपना आत्मविश्वास जगा पाए एवं दूसरों की भलाई कर पाए, इसके लिए परिवेश का निर्माण कैसे करना है इसके बारे में कोर्स 2 के अंतर्गत बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखें, थर्ड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, व्यक्तिगत सामाजिक गुण क्या है। व्यक्तिगत सामाजिक गुण क्या है, तो देखें आप, ये ऐसे गुण हैं जो हमें अपने व्यक्तिगत, पेशेवर एवं सामाजिक जीवन में संबंधों को मधुर व स्वस्थ बनाने में मदद करते हैं। माना हमारा जीवन जो होगा तो सामाजिक जीवन में क्या होगा, मधुरता आएगी और स्वस्थ बनाएंगे, इसके लिए व्यक्तिगत सामाजिक गुण की आवश्यकता होती है। हमें दूसरों के प्रति कैसा व्यवहार और दृष्टिकोण रखना चाहिए, तो ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया है कि हमें सबके प्रति एक समान दृष्टिकोण ही रखना चाहिए, सबके प्रति संवेदनशील होना चाहिए, साथ ही सबकी भावनाओं को समझते हुए सराहना भी करनी चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन देखें, 5वां क्वेश्चन क्या है, विद्यालय में व्यक्तिगत सामाजिक गुणों की क्या भूमिका है। तो विद्यालय में शिक्षक और छात्र दोनों एक दूसरे को समझने, जानने, उसकी सराहना करने में दोनों के व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का बहुत बड़ा योगदान रहता है, जिससे एक स्वस्थ कक्षा एवं परिवेश निर्मित होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 6वां क्वेश्चन देखें, बच्चों में व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का विकास कैसे होता है। तो विद्यालय में जब सभी छात्र समूह में काम करते हैं तो उनका अनुभव, रुचि, सहयोग भावना और व्यक्तिगत विशेषताएं, ये सब उनके व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के विकास को बढ़ावा देती हैं। तो मतलब क्या होता है, समूह में जब वर्क करते हैं तो अपने व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का विकास होता है। 7वां क्वेश्चन देखें, क्या पाठ्यक्रम या स्कूल की रोजमर्रा दिनचर्या गतिविधि से भी व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का विकास हो सकता है। हमारा दिनचर्या जो होती है उससे भी व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का विकास होता है क्या विद्यालय से। तो देखें आप, तो यहाँ पे कहा है हाँ, पाठ्यक्रम व स्कूल की गतिविधियों से व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का पोषण विकास होता है, जैसे कि पाठ्य पुस्तकों में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान की गतिविधियों को समूह में कराकर प्रार्थना, मध्याह्न भोजन, बाल सभा, बाल कैबिनेट गतिविधियों से इन गुणों का विकास होता है। अगला 8वां क्वेश्चन देखें, संवेदनशीलता क्या है। संवेदनशीलता का अर्थ है कि अपने आप को और दूसरों को स्वीकार करने की क्षमता,
निष्पक्ष रूप से दूसरों के प्रति सम्मान व करुणा दिखाना ही संवेदनशीलता होती है। अगला 9वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बच्चों का या किसी का विश्वास कैसे जीता जा सकता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन तैयार किया है कि कैसे आप बच्चों का या किसी दूसरे का विश्वास जीत सकते हैं। तो देखें यहाँ पे, बच्चों का विश्वास जीतने के लिए हमें अपनी भावना, विचारों के प्रति ईमानदारी दिखाते हुए खुलकर व्यक्त करना चाहिए। साथ ही किसी अनादर किए बिना ही अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। किसी का अनादर नहीं करना है जब भी कोई प्रतिक्रिया दें। बच्चों को उनके नाम से पुकारें। प्रेम पूर्वक बात करके विश्वास जीता जा सकता है। माने प्रेम से यदि आप बात करेंगे तो आप विश्वास जीत सकते हैं। 10वां क्वेश्चन देखें, विश्वसनीयता जीतने से क्या होगा। विश्वसनीयता जो जीत लेते हैं तो उससे क्या होगा। तो विश्वसनीयता जीतने से हमारे मधुर संबंध बनेंगे, अन्य लोगों के प्रति सद्भावना बढ़ने के साथ साथ सकारात्मक वातावरण निर्मित होगा। 11वां क्वेश्चन देखें, विश्वास जीतने के आसान तरीके क्या हैं। यदि आप विश्वास जीतना चाहते हैं तो कौन कौन से आसान तरीके जिन्हें आप अप्लाई कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। पहला देखें, मुस्कुराहट के साथ स्वागत करें, बात करें। जब भी कोई व्यक्ति मिलता है तो आप मुस्कुराहट से बात करें, स्वागत करें उससे। बच्चों को उनके नाम से पुकारें। बच्चों से हालचाल पूछें, क्या खाया पिया है आज, ये भी पता करें। साथ ही साथ 4th पॉइंट देखें, छात्रों की प्रशंसा करें तथा आंखों में आंखें डालकर विनम्रता से बात करें। 5वां क्वेश्चन देखें, मतलब 5वां पॉइंट देखें, बच्चों की व्यक्तिगत रुचि पता करें। पालकों के सामने बच्चों की अच्छाई बताएं, ना कि बुराई। इन सबको अगर फॉलो करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, विश्वास जीत सकते हैं आसान तरीके से। 12वां क्वेश्चन देखें, परानुभूति, सहानुभूति, तदानुभूति क्या होता है। दूसरों की प्रति अनुभूति, अनुभव, उनकी भावनाओं को उनके दृष्टिकोण से समझना, महसूस करना ही परानुभूति है। अब आपको इस निष्ठा जो प्रशिक्षण आप देख रहे हैं, अगर आप इसे पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस पीडीएफ का पासवर्ड होगा निष्ठा, NISHTHA 2 लिखना है आपके पास, उसके बाद $, पासवर्ड एक बार और देखें, निष्ठा 2 क्या लिखना है, निष्ठा 2 और $, 2 में 2 बनाना है आपको, सेकंड बनाना है। 12वां क्वेश्चन तो आपने देख लिया। 13वां देखें, परानुभूति में कैसे भाव निर्मित होते हैं। परानुभूति में निराशा, गुस्सा, बेबसी, भय, दया, उदासीनता के भाव निर्मित होते हैं। 14वां क्वेश्चन देखें, बच्चों की सुरक्षा के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें, आकलन परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है, तो आप ध्यान रखें। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर होता है 1098 जो कि 24 घंटे निःशुल्क उपलब्ध रहता है। 15वां क्वेश्चन देखें, पॉक्सो एक्ट जो होता है, पॉक्सो बोलते हैं इसको, तो पॉक्सो एक्ट किसके लिए है तथा यह एक्ट कब बना। तो ध्यान रखें, जो पॉक्सो एक्ट होता है वो बच्चों के लिए बनाया गया है, उम्र 18 से कम हो, और यौन शोषण की रोकथाम के लिए 2012 में बना हुआ था। 16वां क्वेश्चन देखें, हम में क्या समानता है। इस गतिविधि से बच्चों में किन कौशलों का विकास होता है। इस गतिविधि से बच्चों में संवेदनशीलता एवं देखभाल की क्षमता का विकास होता है। 17वां क्वेश्चन देखें, स्वयं तथा बच्चों में व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के विकास या पहचान के लिए कौन सी गतिविधि कराएं। तो स्वयं या बच्चों के में व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के विकास के लिए हमें बच्चों के समूह बनाएं तथा प्रत्येक समूह में उन लोगों की सूची बनाने को कहें जिनकी वे प्रशंसा करते हैं तथा उनके गुणों पर चर्चा करें कि वे कौन से गुण हैं। माने ध्यान रखें, व्यक्ति को आपको सूचित बनाने के लिए कहना, गतिविधि करवाना है कि प्रशंसा क्यों करते हैं और कौन कौन से गुण उनके अंदर हैं। 18वां क्वेश्चन देखें, शिक्षक छात्रों में किन गुणों का विकास कराने में सहायक बन सकता है। तो सहपाठियों से मधुर संबंध बनाने में, कक्षा की विविधता को समझने में, स्वस्थ आदत जैसे आहार व स्वच्छता का विकास करने में, स्वस्थ जो समस्या समाधान निर्णय लेने के लिए बना सकता है, समय का सार्थक उपयोग करने में मदद कर सकता है, अपनेपन के भाव को विकसित करने में, अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेने में, इन सब का विकास शिक्षक कर सकता है। पुस्तकालय के प्रयोग से किन गुणों का विकास बच्चों में कराया जा सकता है। पुस्तकालय के प्रयोग से बच्चों में साहित्य, व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का विकास कराया जा सकता है। इसके लिए कहानी, चित्रों की पुस्तकें समूह में पढ़ने को दें तथा विचारात्मक जो सत्र होते हैं आयोजन करें। कोई विचारात्मक कार्यकारिणी आयोजित करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखें, 20वां, भाषा के कितने रूप होते हैं। तो भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक होती है, लिखित होती है और सांकेतिक होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भाषा के कितने रूप होते हैं। तो 3 रूप होते हैं, मौखिक भाषा होती है, लिखित होती है और सांकेतिक। 21वां क्वेश्चन देखें, प्रभावी संप्रेषण क्या है। प्रभावी संप्रेषण में अभिव्यक्ति, शाब्दिक और गैर शाब्दिक, प्रभावी ढंग से सुनने, प्रतिक्रिया देने का कौशल शामिल होता है। प्रभावी संप्रेषण कब सही दिशा में रहता है। शिक्षक जो कहे वह सभी छात्र अच्छे से समझें और अपनी प्रतिक्रिया दें, तभी संप्रेषण सही दिशा में कहा जाता है। सही दिशा में कब माना जाता है, जब बच्चों को सही समझ आता है और प्रतिक्रिया दे सकते हैं। अब देखें आप इस तरीके से 23वां क्वेश्चन देखें, हम बातचीत में कितने प्रकार की प्रतिक्रियाओं का उपयोग करते हैं। तो हम बातचीत में
5 प्रकार की प्रतिक्रियाओं का प्रयोग करते हैं। देख सकते हैं आप, मूल्यात्मक, व्याख्यात्मक, सहायक, गहराई से जांच और समझ। अगला क्वेश्चन देंगे 24वां, गैर मौखिक संप्रेषण कब होता है? गैर मौखिक संचार तब होता है जब हमारे विचारों, भावनाओं को चेहरे के भाव, स्वर, आवाज, हावभाव, शरीर की गति आदि से व्यक्त किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भावनाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो 2 प्रकार की होती है, सकारात्मक भावना होती है और नकारात्मक भावना। तो खुशी, उत्साह, प्रेरणा को बढ़ाने का काम सकारात्मक भावना करती है, जबकि नकारात्मक भावनाएं जैसे क्रोध, उदासी, रोष, असुरक्षा, भय वगैरह उत्पन्न करती हैं। इस तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार किए गए थे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो अपने शिक्षक साथियों के साथ शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।